इस क्या कहना आपका? जी साहब, इतने समय से तो कभी कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे आप रखना चाहेंगे या नहीं रखना चाहेंगे, इतना बताओ। नहीं साहब, मेरा मुश्किल है रखना, बहुत मुश्किल है। बस ठीक है। मेरे पापा और मम्मी की भी हालत खराब है, वो 75 साल के हैं, उनकी भी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। और मेरी मम्मी को भी एक आंख से दिखाई नहीं देता। और मैं अकेला में नौकरी पे जाता हूँ, और मैं भी विकलांग हूँ। पैर के कारण तकलीफ होती है, पैर के कारण मेरी कमर में दर्द होने लगा है साहब। अब मैं बच्चे को कैसे संभालूंगा, कैसे ध्यान दूंगा कि वो बुजुर्ग माता पिता को देखूं, क्या करूं मैं? उन्होंने क्या कहना आपका? आप जाना चाहती हो पापा के साथ? सर इवन दो मदर के साथ नहीं रहोगी? सर लाइक दोनों ही मेरे पेरेंट्स थे सर, इतने टाइम से मम्मी के साथ ही। और सर आई एम अबाउट टू कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, और नेक्स्ट ईयर तक मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाऊंगी। मैं दोनों को सपोर्ट करूंगी। लाइक डैड के लाइक दादा दादी को पापा सपोर्ट करते हैं, उनको कौन करेगा? और मैं फाइनेंशियली कैपेबल हो जाऊंगी, इनका भी बर्डन हल्का हो जाएगा। मम्मी और भाई को भी सपोर्ट कर दूंगी। दैट मतलब 4th क्लास एम्प्लॉई 1 साल में एक इंक्रीमेंट भी लगा होगा। 4th क्लास नहीं, क्लास 4, क्लास 3rd क्लास 4th क्लास, मतलब वहां कैटेगराइज कर दिया आपने, ये 3rd क्लास आदमी है या 4th क्लास, ऐसा नहीं है। उसको क्लास 3 बोलिए। क्लास 4 हाँ, क्लास 4 क्लास 3, दैट इज द वे टू एड्रेस। विवाह के पश्चात अभिलाषी का व्यवहार अच्छा नहीं रहा। परिजनों से झगड़ा करती थी, काम नहीं करती थी, देर से सोकर उठती थी, घासलेट डालकर आग लगाने और दहेज के झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देती थी। साथ ही उसके परिजनों से बात बात पर झगड़ा करती, घर का काम नहीं करती, देर से सोकर उठती, घासलेट डालकर आग लगाने और सबको दहेज मांगने की रिपोर्ट कर बंद करवाने की धमकी देती थी। साथ ही It's just 39,000. I have placed on record the salary details salary slip. After all the You are ready to pay 20. but he gets only 5 lakhs. he just gets about 39,000 a month. There Lawyer want to go with him. For that purpose, the father was just allow me to speak. Only came. I'll come and remind her. But I had a dialogue with him. He wished to say something which is minor, but हाँ, okay. इसमें एप्लीकेशन किसने लगाई डॉक्टर की कस्टडी के लिए? इनको डॉक्टर को भेज देंगे। हाँ, ये क्या कहना आपका? जी साहब, इतने समय से तो कभी कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे आप रखना चाहेंगे या नहीं रखना चाहेंगे, इतना बताओ। नहीं साहब, मेरा मुश्किल है रखना, बहुत मुश्किल है। बस ठीक है। मेरे पापा और मम्मी की भी हालत खराब है, वो 75 साल के हैं, उनकी भी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। और मेरी मम्मी को भी एक आंख से दिखाई नहीं देता। और मैं अकेला में नौकरी पे जाता हूँ, और मैं भी विकलांग हूँ। पैर के कारण तकलीफ होती है, पैर के कारण मेरी कमर में दर्द होने लगा है साहब। अब मैं बच्चे को कैसे संभालूंगा, कैसे ध्यान दूंगा कि वो बुजुर्ग माता पिता को देखूं, क्या करूं मैं? उन्होंने अपने एप्लीकेशन में लिखा है कि आप ले जाने के लिए तैयार हो। जवाब में लिखा, जवाब में आपने लिखा हुआ है। पुराने वकील साहब ने कुछ करा वो होगा, उसका जो मेरे को उसका खेद है। मैंने जो उनको बोला, मैंने उनको भी ready to take the ball. We cannot compare. This is not a proceeding. We will hand over the possession or custody of the child. She is already major. 20 years and more. क्या कहना आपका? आप जाना चाहती हो पापा के साथ? सर इवन दो मदर के साथ नहीं रहोगी? सर लाइक दोनों ही मेरे पेरेंट्स थे सर, इतने टाइम से मम्मी के साथ ही। और सर आई एम अबाउट टू कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, और नेक्स्ट ईयर तक मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाऊंगी। मैं दोनों को सपोर्ट करूंगी। लाइक डैड के लाइक दादा दादी को पापा सपोर्ट करते हैं, उनको कौन करेगा? और मैं फाइनेंशियली कैपेबल हो जाऊंगी, इनका भी बर्डन हल्का हो जाएगा। मम्मी और भाई को भी सपोर्ट कर दूंगी। दैट She says in graduation completes financial independence. She will support father, mother both. Both of them should support. वो तो इश्यू नहीं है कि कस्टडी कहाँ देना, क्या करना. This is not the case here. This is first appeal arising out of the decree of divorce. That's all. ठीक है, इससे ज्यादा इनको फोर्स नहीं कर सकते आप. अरे practice में You don't compel. No compulsion. देखिए, हमने इसलिए बुलाया, अगर विली दोनों तैयार है तो ले जाए साथ में, कोई दिक्कत नहीं है. उसके लिए भी कोई यार रिकॉर्डिंग थोड़ी करेंगे इसमें हम लोग कुछ.
सर परसों This is not under the guardian's WhatsApp. She is already major now, I think. Yes. Sir, yes. A day before yesterday, I talked to him. He said that ki, okay, I'm okay with it. You can come with me. Like I was talking. We will not enter what we have to do. We have to decide divorce of your parents, not custody of you, yourself and your brother. Sir, सब्जेक्ट मैटर समझ में आना चाहिए. आप वकील साहब लोग हैं, आप तो बताइए इनको कि क्या ये सब डिसाइड हो सकता है इसमें. Why are we wasting time? You please argue on the merits of this case. We will confirm the decree, either reverse it, whatever it is. First of children only you are negotiating them. Otherwise, what we should do is भी है तो लीगली नहीं कर रहा. जो नैतिक जवाबदारी के नाते भी पिता से अपेक्षा करेगी. चीज 200 स्क्वायर फीट के मकान में इन्होंने ही इज एंजॉयिंग दी बंगलो. Is not the issue in this case. I know your property, your bungalow, that is not the issue. in fact your lordships may It is separation, husband and wife. because these अगर आप आर्ग्यू करना चाहते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो इसको रिजर्व करके ऑर्डर पास कर देते हैं. We are waiting for you to start the argument from yesterday. now father is paying fees at least to her. Who are we concerned if they are not able ready? नहीं कर रहे हैं. I proposed not yesterday that he is getting 39,000. 7,000 if on lower it may be enhanced reasonable. Because I placed on record the latest. 20,000 you said yesterday. You have My lord, 25 I agree. no, my lord, I did not. 20. Not 20. Then I argue on section 25. Then your short argument of 10 minutes only to establish the income on record. There is not only income of service, and the certificate which is filed is of 2000. Along with the reply, the certificate is filed. That is of 2022. There is no letter. Salary is increased block, and letter certificate they have not filed. When did you file this affidavit? This is a certificate. My lord, if your lordship Rajnish Neha affidavit is submitted or not? it's so That is- July 23. It doesn't let me speak. We are also fed up. One by one argument कर रहे हैं. 25 है 5 मिनट 7 मिनट. अरे पहले एक बार बताइए क्या पेश किया आपने. रजनीश नेहा को क्या पेश किया? मैंने एफिडेविट पेश किया सर. कहाँ है वो? ये 6/7/2023 को आपका लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी लगा है. इसे डिसाइड करने में इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि अपने को टाइम पास करने में. आप कुछ भी आर्ग्यू करेंगे तो विल नॉट कंसिडर ऑल दीज थिंग्स. कहाँ है आपने निराकरण? My lord, ready reference. Not ready reference, we want it on record. It is there on record. This is my copy. हमारे यहाँ कहाँ है कॉपी? देखो इसमें. हम आपकी कॉपी क्यों लें? यहाँ कोर्ट की फाइल होती है. आपने कब कल पेश किया होगा तो आया नहीं होगा. 6th of July 23. दिखाओ. कौन है अपने यहाँ कंप्यूटर वाले? कौन हो? प्लीज हमको एक बटन देना. वी वांट टू स्विच हियर. 1 मई का है. मई 23. माइक बंद करने के लिए हमको स्विच चाहिए यहाँ पे. व्हेन वी आर डिस्कसिंग वी हैव टू स्विच इट ऑफ. व्हाटएवर वी डिस्कस यू नो एवरीथिंग. दो लग सकते हैं. दो. एक आपके पास रहेगा, एक यहाँ रहेगा. और किसी में फोटो साफ. Yes. इसी के पीछे से. पेश किया. My lord permits him to sit with us. My lord permits him to sit with us. इसमें कितना कब का किस महीने का है ये? ये सर वही 2023. 1 साल से ज्यादा हुआ.
डॉक्यूमेंट कब पेश किया आपने? नोट ये जुलाई 23 को पेश किया, तभी का स्लिप पेश किया। 26 जून को पेश कब का? नाउ इट इज इंक्रीज मतलब ठीक है, यू yesterday told that he is earning 50,000 around. मैं Where is the latest pay slip? मतलब 4th क्लास एम्प्लॉई, एक साल में एक इंक्रीमेंट भी लगा होगा। 4th क्लास नहीं, क्लास 4, क्लास 3rd क्लास, 4th क्लास, मतलब वहाँ कैटेगराइज कर दिया आपने, ये 3rd क्लास आदमी है या 4th क्लास, ऐसा नहीं है। बेग योर पार्डन, उसको क्लास 3 बोलिए। क्लास 4 है। हाँ, क्लास 4, क्लास 3, दैट इज द वे टू एड्रेस, अदरवाइज वो 3rd क्लास हो जाएगा। लास्ट पे स्लिप बताइए। This was in the year 2023, the लास्ट पे स्लिप ऑफ मंथ ऑफ जून और जुलाई of this year। यस, वो तो नहीं लाया है। वही तो लाना जरूरी है। उसी में तो आज की सैलरी मालूम पड़ी है ना, आज केस डिसाइड हो रहा है, 2023 में थोड़ी डिसाइड हो रहा है। नहीं, उस समय जिस समय मैंने पेश किया था उस समय ये सैलरी थी। व्हाट इज द सैलरी टुडे ड्राइंग? आपको तो मालूम है ना सर्टिफिकेट, और उसकी जरूरत नहीं। आप बताइए कितना मिल रहा है आपको ग्रॉस? वो साहब जैसे 42,000 कट पिट के। हाँ ग्रॉस पूछ रहा हूँ मैं आपको, ये जो आपने सर्टिफिकेट लाया है ग्रॉस का लगाया ना, नेट का लगाया क्या? साहब 42,200 का क्रॉस 43 है और सर आफ्टर डिडक्शन 39 है उस समय। हाँ, एक साल पहले। हम देखिए आपसे बार बार निवेदन करते हैं, आज के डेट में बताइए कितनी ग्रॉस है, कितनी नेट है? टोटल 43 मिल रहे थे, आज कितने हो गए? क्यों आप बोलने लगाते हैं 50,000 वही थिंग, यू हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन? दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इफ यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग इट। और ये 40 से whatever we ask, no reply. after deduction he says now he is getting 42,000 After deduction gross is 44। नहीं, 2,000 का डिडक्शन होगा। नहीं, अब ये तो 42,000 बता रहे हैं जो आफ्टर डिडक्शन 39। चलिए ठीक है, इसमें we have heard, now we will pass the order on that. Now argue on merits. first short submission on my application for maintenance is looking to the family standard of the parties. The maintenance may kindly be decided in the light of below the first submission that your lordship directed for the party to submit affidavit in the light of Supreme Court decision Rajneesh Neha, and both the parties submitted their affidavit. Below in affidavit below we claim maintenance 30,000 rupees, and there is, and we clearly stated in our affidavit that there is no other dependent except appellant and their children. Only no other dependent, mother not dependent, father not. How much amount do you want? कितना चाहिए आपको? 50,000? No, we claim 30,000 rupees. कैसे देंगे जब 42 इनके हाथ में आ रहा है कट पिट के? सर ये नियर अबाउट 50 है इनका, पर ये नहीं बता रहे कोर्ट को। What is suppressed lord? I just think question of argument maintenance। फिर कल भी ये इंटरफेयर कर रहा है, मेरे पे क्या 5 मिनट आपको करूंगा, देखिए हम लोग ना बिना हियरिंग किए भी ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि हियरिंग तो कोई चल ही नहीं रहा है। Lordship has just said to start the arguments। Yes, ऐसे आर्ग्यू करते हैं आप लोग इसी तरीके से। yes, again fall back to understand we have not seen such kind of arguments. कल भी यही trying to bring in on track, nobody is coming on track. सर इंटरप्ट करते हैं। Now I am arguing very clear. Please. Yes. Lord, a decree has been passed by the trial court on 8/7/2014. In this case, against the decree of divorce has been passed against the appellant. Because there is the ground of cruelty which have been pleaded. बताएंगे थोड़ा कब शादी हुई थी इनकी? The marriage took place on 14/12/2003. 14/12/2003. And they are independent from 2010, May 2010. Living separately since May 2010. May 2010. Yes, sir. ठीक है। Yes. Because the ground of cruelty which are mentioned in the petition submitted under section 13 before the trial court ने माना क्रुएल्टी नहीं माना ना? माना उसके आधार पे क्रुएल्टी की डिग्री की हमारे यहाँ से। It is under challenge in the copy.
His husband had filed the husband has filed petition under section 13 against the wife, and he said that विवाह के पश्चात अभिलाषी का व्यवहार अच्छा नहीं रहा, परिजनों से झगड़ा करती थी, काम नहीं करती थी, देर से सोकर उठती थी, घासलेट डालकर आग लगाने और दहेज के झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देती थी। पहला राउंड। दूसरा, प्रत्याशी दबाव में आकर अभिलाषी के घर जवाई रहा, तत्पश्चात 20 विद्या पैलेस में किराए का मकान लेकर रहा, तत्पश्चात शासकीय क्वार्टर आवंटित करवाया और अभिलाषी के व्यवहार के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार रहा। This is a basic cruelty allegation brought in the petition under section 13 which has been filed below, and that is mentioned in the impugned judgment, para 3 below. Para 3 of the impugned judgment may kindly be perused below. para Para 3. The entire para 3 की 5वीं खड़ी लाइन से ये अनुष्का 6 वर्ष के आदित्य 7 माह का उत्पन्न हुआ। इसके बाद प्रारंभ से ही प्रति प्रार्थी उसके परिजनों से बात पर झगड़ा करती, काम नहीं करती, देर से सोकर उठती, लगाने और सबको दहेज मांगने की रिपोर्ट कर बंद करवाने की धमकी देती थी। प्रार्थी के परिजनों ने की शांति के लिए प्रार्थी को विवश होकर रद्द कर दिया। प्रति प्रार्थिया के दबाव में आकर प्रार्थी घर जवाई बनकर रहा, लेकिन घर जवाई बनकर रहना गवारा नहीं होने पर प्रति प्रार्थिया ने अपने मायके के मकान 20 विद्या पैलेस में ही पृथक से किराए का मकान रहने के लिए विवश किया, लेकिन वहां भी प्रति प्रार्थिया का व्यवहार नहीं बदलने पर 1 वर्ष तक सहने के बाद मजबूर होकर स्कीम नंबर 51 में किराए का मकान लिया, लेकिन वहां भी प्रति प्रार्थिया क्रोधित और झगड़ालू स्वभाव से मकान मालिक पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा करती, समझाने पर प्रार्थी से लड़ाई झगड़ा करती, अपशब्दों को संबोधित करती। किराया अधिक होने से प्रार्थी ने राजीव आवास विहार में सरकारी क्वार्टर आवंटित करवाया, वहां भी प्रति प्रार्थिया के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रति प्रार्थिया का संकीर्ण स्वभाव होने से प्रार्थी से और नौकरी करने का कहती थी। प्रार्थी द्वारा ठीक है ना, तो क्रूएल्टी का ग्राउंड प्रूव हो गया। नो विटनेसेस एग्जामिन एंड सी दीस आर द प्लीडिंग्स बिलो। इन रिप्लाई वी आर स्टेटेड। अभी बताइए आज के स्टेटस में, जब 2000 कितने साल हो गए, 21 साल हो गए, आप लोग वी हैव ऑलरेडी ट्राइड टू सेटल द इशू, नोबडी यू डोंट वांट टू सेटल द इशू। So after 21 years, are you going to reside? You are not going to reside. So it will amount to irretrievable breakdown of marriage. That ground Supreme Court says. He is ready to go with. Huh? Why? No. But if he is ready to live, But he is not ready to take her back after such a long period. He is not ready. That we have already undertaken. That exercise is over now. yes. We are on merits. After 21 years, is it possible to live together? It is not possible at all. So it would amount to irretrievable breakdown of marriage. So far as ground of 13 about the cruelty, that should be proved, and only on that ground the decree can be passed. It is not under section 13B that both the parties are ready to live separately. Once the ground of cruelty not proved, it will be raised in this appeal, and in the Even this put on the ground of irretrievable breakdown. Now the Supreme Court on this to one, even now High Court telling of the irretrievable breakdown on what to Supreme Court is the judiciary. Yes.